नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो जो प्रश्न है वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चर की जो परीक्षा हुई थी 20 अक्टूबर 2022 को। और ये जो पेपर था दोस्तों वो पेपर था जीके का कोच वाला। कोच की जो वैकेंसी थी फिजिकल एजुकेशन में उसमें जो था, तो ये जो 75 क्वेश्चन है वो आपके आगे भी एग्ज़ाम जो होंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसमें आरपीएससी के द्वारा पूछे गए सवाल जो है उनका महत्व तो रहता ही है। और संभावना है कि इस अप्रैल में या मई में स्कूल लेक्चरर की नई भर्ती की घोषणा भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? दोहरा गुंबद, डबल गुंबद। गुंबद आप जानते ही है, मुगल कला की एक विशेषता थी, इस्लामी वास्तुकला की इस प्रकार का जो होता है। तो ये कहाँ जो है देखने को मिला? तो दोस्तों उत्तर होगा इसका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और एक इससे जुड़ी हुई बात और भी आप याद रख सकते हैं, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उनको अंग्रेज़ों ने इसी मकबरे से जो है वो अरेस्ट किया था, पकड़ा था। सासाराम का मकबरा शेर शाह सूरी का है, जो कि शेर शाह सूरी बिहार में है और शेर शाह ने स्वयं ने ही अपना निर्माण करवा दिया था इसका पहले। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो नूर जहाँ ने बनवाया था। इसके पिताजी जो है उसका नाम था एतमादुद्दौला, उनकी उपाधि थी, तो उनकी याद में। इसकी खास बात एक ये है, पित्राड्यूरा शैली यानी ईरानी शैली है जिसमें संगमरमर में नक्काशी की जाती है। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस मकबरे में, तो वो इसमें। मोती मस्जिद आगरा में भी है, दिल्ली में भी है। हुमायूं वाला जो मकबरा है उसकी आपको फ़ोटो भी दिखाते हैं। ये है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है। इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी जो है वो कहा जाता है। ये जो नूरजहाँ वाला है वो है जो एतमादुद्दौला का मकबरा, और ये जो है सासाराम का मकबरा है जो कि शेर शाह सूरी ने बनाया था। आगे चलते हैं, ये गणित वाला है। इसका हो सकता है इसमें क्वेश्चन में भी कुछ टाइपिंग में भी कुछ रहा हो, तो इसका सीधा उत्तर भी टिक लगा देते हैं, एक उत्तर आएगा इसका। आगे देखते हैं, गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? गणेश्वर सिक्कर में, नीम का थाना में। अब नीम का थाना नया जिला बन गया, तो फिर वैसे याद रख लेना आप। यहाँ पर किस प्रकार के मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन सभ्यता की पहचान का तरीका था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो वहाँ पर लाल और काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जो आर्य लोग हैं, जो लोहकालीन सभ्यता थी, उसमें उत्तरी कृष्ण यानी चमकीले, उत्तरी मतलब बाद के, कृष्ण यानी काले जो बर्तन है, मृद भांड है, वो मिले हैं, थोड़े चमकीले भी। तो यहाँ का जो उत्तर होगा, ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ताम्र सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। तो गैरिक मृद भांड जो है वो मिले हैं 25 मार्च 1948 को। अब देखिए एकीकरण का क्वेश्चन ग्रुप ए बी सी दोनों या तीनों में देखने को मिल रहा है, यहाँ भी आया है। हालांकि राजस्थान जीके के क्वेश्चन एवरेज ही पूछे गए, कुछ एक सवाल कठिन थे। तो 25 मार्च 1948 दूसरा चरण, उसको संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री जो है वो किसे बनाया गया था? तो एक ट्रिक भी हमने बता रखी है, शोभा गम हीरा, ठीक है, एकीकरण में। तो पहले शोभाराम कुमावत, फिर गय से गोकुलाल असावा, फिर दूसरे चरण में, तीसरे चरण में मैं से माणिक्यलाल वर्मा, चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रकार से गोकुलाल असावा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? अब देखिए, जैसे गुप्त काल में इन्होंने समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, उनके कोई विजय वगैरह का न पूछ के कला का ही पूछा है, चूँकि सिलेबस में कला का दिया हुआ था, मुगल कालीन भी कला का दिया हुआ था। तो इस प्रकार से विद्यार्थी को क्या करना चाहिए कि जो सिलेबस है, सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं पहले उनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा गहराई में जाने के बजाय पहले सिलेबस को कवर करने का प्रयास होता है। तो 10 अवतार मंदिर देवगढ़ का याद रखें। 10 अवतार किसके माने जाते हैं? भगवान विष्णु जी के। तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता? तो कालिदास का जो नाटक है, अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। रिपीट का मतलब कालिदास के नाटक का क्वेश्चन ग्रुप
ए या बी, उनमें भी पीछे वाले पेपर में भी पूछा गया। मैंने 3 पेपर यूट्यूब पे करवा दिए हैं, ग्रुप ए का, बी का और सी का। प्ले लिस्ट बना दी है, इसी वीडियो के नीचे लिंक में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि 75 क्वेश्चन भी आपके तैयार होते हैं, तो एक तो पता लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, और एक क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। ये चौथा पेपर है कोच वाला। उसके बाद में एक पेपर आएगा फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें 100 क्वेश्चन आए जीके के, उसमें मैथ रीजनिंग वगैरह नहीं आई। और एक है संस्कृत विभाग वाला, उसमें 75 है। तो इस प्रकार से 75 गुणा 5 प्लस 100 यानी कि लगभग 400-500 क्वेश्चन अपने तैयार हो जाएंगे। और इन्हीं को हमने टेस्ट सीरीज मॉक के रूप में आप अभ्यास करना चाहें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी के सवाल पूछे गए, तो अभ्यास नाम से, टेस्ट सीरीज अभ्यास 2.0 नाम से यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर हमने लॉन्च कर रखी है। तो आप ज़रूर वहाँ उसको विजिट कर सकते हैं। तो देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के नाटकों की खास बात है कि यहाँ 2-2 जोड़े के हिसाब से अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र, विक्रम, उर्वशी, तो ये इसके नाटक है, ये नहीं है। 1857 की क्रांति का क्वेश्चन भी सभी पेपरों में पूछा गया, कहीं कुछ कहीं कुछ। यहाँ पे है कि किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई, नज़र या नजराना, तोहफा, गिफ्ट। तो ये आप देखिए, जैसे आपने कुशाल सिंह के बारे में खूब पढ़ा, आपके कहीं पढ़ा के आपने आया क्या कहीं कि नज़र भेंट की, तो आप यहाँ से इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना, तो उनको इस प्रकार से जो एलिमिनेट है, एस्केप सिस्टम है, काटने वाला, वो आप लगा सकते हैं। अब कोटा के जयदयाल वेराब खां हैं, ये तो बेचारे क्रांति कर रहे थे, कहाँ बादशाह से मिलकर नजराना भेंट करते। नजराना तो निश्चित रूप से कोई राजा या कोई वही करेंगे। तो करौली के पठान मेराब खां, अब ये भी नहीं है। तो सामौद के रावल शिव सिंह, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं हो, हालांकि थोड़ा डीप क्वेश्चन भी है, तो पढ़ा हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में आपको चारों ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए, और वहाँ पर जो है अनुमान वाला तरीका है, जो कि आपकी समझ के आधार पे आप अनुमान लगाते हैं, वो हम इसे तुक्का नहीं कहेंगे। तुक्का तो ये है कि चारों में से जैसे अकड़ बकड़ किया और ये लगाया, वो है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये क्वेश्चन पिछले पेपर में यानी बी या सी ग्रुप में पूछा कि राजस्थान का एजीजी कौन था, तो वो था, राजस्थान का था लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। और अभी यहाँ पूछा है भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग, 1856 में ये आ गया था, क्रांति के समय यही था। ये रीजनिंग का है, इजी सा ही है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम इसको हल कर लेते हैं। शिखर अपनी माता के विवाह के 2 वर्ष पश्चात पैदा हुआ, तो ये शिखर है जो वो कोई बच्चा है, ठीक है। उसकी माता उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। शिखर की आयु 10 वर्ष है, तो शिखर कितने साल का है, 10 साल का है। इसकी जो माता है और इसके जो है वो पिता है, अब इनकी एज भी हम देख लेते हैं। उसकी माता उससे 20 वर्ष बड़ी है, शिखर से 20 साल बड़ी है, मतलब माता कितने की हो गई, माता हो गई 30 वर्ष की। उसके पति, उसकी माता उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, मतलब इसके जो पति है या शिखर के जो पिता है वो 5 साल बड़े हैं, तो वो हो गए 35 वर्ष के। अब शिखर देखो, पहली बात, विवाह के 2 साल बाद पैदा हुआ, तो इसके पिताजी अभी जो है 35 साल के हैं। विवाह के समय क्या आयु थी, तो आप सीधा घटाएंगे कि शिखर 10 साल का हो गया, तो 35 में से 10 गए 25, तो यहाँ गलत हो जाएगा। 2 साल का गैप भी रहा ना भाई, शिखर शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ, तो वैसे अगर तुरंत मतलब यानी अगर हम उसको 2 साल को और जोड़ें तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 35 में से 12 गए तो बचेंगे 23 वर्ष, ठीक है। 1918 में गांधी जी के जो आंदोलन थे, अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया, अब ये डीप प्रश्न है, काफ़ी गहराई से लिया हुआ। अब देखो, चारों ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, उदारवादी नेता थे कांग्रेस के और गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। राजकुमार शुक्ला का नाम आता है चंपारण के लिए, चंपारण में ये ले गए थे, तो ये यहाँ दोनों नहीं होंगे। अब इन दोनों में आप सोचिए कि अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है, तो गुजरात के नाम में आप देखते हो ना कई बार, जैसे सारा भाई, भूला भाई, इस प्रकार के से नाम आते हैं, तो भाई है, तो आप यहाँ अनुमान भी लगा सकते हो कि इन दोनों में से क्या होगा, और पढ़ा हुआ है तो फिर कहना ही क्या। चंपारण में कृषकों के असंतोष का, अब देखो पेपर बनाने वालों ने क्या किया, अहमदाबाद का पूछ लिया, चंपारण का पूछ लिया, लगातार गांधी जी के शुरुआती 2 आंदोलन का क्वेश्चन पूछ लिया।
चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था जो बागान के मालिक थे ना, वो ज़बरदस्ती नील उगाते थे उनसे। अगला गणित का क्वेश्चन आप हल करना चाहो, मैथ के हो या आपने अभ्यास कर रखा, तो वीडियो को पॉज करके या इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ भी भेज देंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। इसका उत्तर जो है वो 1 नंबर होगा इसका। एक कारखाने में 10 श्रमिकों को, अब ये भी गणित वाला है, इसको छोड़ देते हैं, आप आराम से जो रुपए हैं कारखाने का खर्चा वो निकाल लेना, 16 रुपये उत्तर होगा इसका। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? अब कालीबंगा का क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले वाले पेपर में, ए या बी सी में किसी में भी, कि उसमें पूछा था खोजकर्ता में कौन शामिल नहीं है। 3 नाम दिए, चौथे उसमें नहीं थे, बीबी लाल, बीके थापर, जो है ना अमलानंद घोष, वो सब तीनों थे। तो यहाँ देखो आपके, यहाँ भी थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप काम में लें कि राजस्थान का जो मरुस्थली इलाका है रेगिस्तानी कालीबंगा वाला, तो वहाँ अब तो चावल होता है ना, तो वो तो सिंचाई की वजह से होता है गंगानगर हनुमानगढ़ में। पहले वहाँ ऐसी मिट्टी नहीं है अपने कि चावल हो सके, तो चावल उत्तर हो जाएगा। गेहूँ, बाजरा, ये सब जो है हाथी-दांत मिले हैं। अब आप ये भी सोचते होंगे कि ये बाजरे के अभी तक अवशेष कैसे रह गए? घर पे हम रखते हैं, साल 2 साल में वो उसमें इल्ली विल्ली पड़ जाती है, लटें आ जाती है और ख़राब हो जाता है, तो हज़ारों साल का कैसे रहा? तो अवशेष मिले हैं, ठीक है। दूसरी बात कैसे कि जैसे अनाज है, आधा जला हुआ है, भुना हुआ है, कोई यज्ञ वगैरह में मान लो है, या कोई उसको कोई हांडी में, कोई मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ, तो उस हिसाब से वो सुरक्षित मिल गया, मतलब उसके अवशेष मिल गए, पता चल गया कि भाई ये गेहूँ था, ये बाजरा था। ये बहुलक का है, माध्यमिका का, माध्यिका, तो इसका जो है वो हो जाएगा वार। आप देखो नाम माध्यमिका, क्योंकि वो जिक्के में आता है ना, तो माध्यिका का माध्यमिका ही आता है, क्योंकि अपने गणित का काम नहीं पड़ता इसलिए। इसका उत्तर हो जाएगा ये पहला। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो गणित के सवालों को एकदम नहीं छोड़ें। कुछ एक ऐसे आते हैं इनमें, जैसे मान लो अब कोई औसत का आ गया, प्रतिशत का आ गया, या कोई व्रत की त्रिज्या वगैरह आ गई, तो ऐसे आप कुछ आप थोड़ा सा अभ्यास आप करेंगे ना, भाई ज़्यादा समय न दीजिए, मगर जो टॉपिक आप कर सकते हैं, मान लो 7-8 टॉपिक है, तो 2-3 आप छोड़ दो, ऊपर से जा रहे हैं, पर 2-3 को आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 1-2 सवाल सही हो जाए। पृथ्वीराज विजय के लेखक, तो विजय जय आपको ये याद रखना है, विजय जय, तो जयानक जो है इसके वो लेखक है, ठीक है। चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो है, आपको ध्यान में ही है, और नयन चंद्र सूरी की है हमीर महाकाव्य। अब इसकी भी एक ट्रिक है याद रखने के, आप कभी नहीं भूलोगे हमीर महाकाव्य को। इसके लिए क्या है कि जैसे नयन है यानी आंखें हैं, महाकाव्य बड़ा होता है, महाकाव्य को पढ़ते हैं ना तो आंखें जो है वो मतलब पढ़ते 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 थक जाती है, तो इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का आपको पता ही है, पद्मावत। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल सेना जो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अब एक तो हरावल, एक चंदावल, ये 2 नाम आते हैं इसमें। तो आगे आगे जो दस्ता होता है, टुकड़ी होती है सेना की, उसे हरावल दस्ता कहते हैं। कैसे याद रहेगा? आगे आगे हराने के लिए होता है ना दुश्मन को, तो हरावल ऐसे ट्रिक से आप याद रख लेना। तो इसमें हकीम का सूर जो है वो थे। अब ये पुनः मैथ का है, इस प्रकार के सवाल तो आप कर भी सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत माथापच्ची की है तो, पर ये अभ्यास पे है, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको आएंगे। 33, पांडुलिपियों के निर्माण के लिए मुगल केंद्र। अब देखो मुगलों का पुनः एक क्वेश्चन आया है। पांडुलिपि, पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखी हुई किताब। जैसे बच्चे होमवर्क करते हैं तो जो कॉपी होती है होमवर्क वाली, वो पांडुलिपि है एक तरह से, मूल जो किताब बिना छपी हुई। तो पुराने ज़माने में छापा खाना तो था नहीं, पुर्तगाली लेकर आए थे 1600 के आसपास, बाद में गोवा में सबसे पहले। तो किताब नाम से ही है किताब खाना। बाकी देखो इबादत खाना तो है नहीं, पूजा वाला है ये। महावत हाथी के लिए हो जाता है, कारखाना फैक्ट्रियों का हो जाता है। तो आप नॉर्मली भी ऐसे सवालों को चारों ऑप्शन पे नज़र डाल के, आप ये नहीं सोचे कि यार ये सवाल तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, सीधा सीधा नहीं आया, कौन सी किताब में, ऐसा नहीं। यहाँ आप ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ऐसे सवाल को, मतलब कि पढ़ा हुआ हो, ये कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं कई सवाल। फिर है इसका उत्तर चौथा, किराता अर्जुनियम किसके द्वारा लिखित है? अब ये भी साहित्य आ गया ना, उसमें लिखा हुआ गुप्तकालीन साहित्य। तो भास की तो है स्वप्नवास वदता, स्वप्न
वासवदता। और भारवी जो है इसकी है किराता अर्जुनियम, शूद्रक की है मृच्छ कटिकम। अब ये भी सवाल शूद्रक का ग्रुप बी या सी उनमें से किसी एक में पूछा गया। कालिदास का भी आपने देखा ही था, नाटक पूछे गए थे 2 बार, नाम भी आ गया पुनः है। हमीर जो है ना, हमीर हट के लिए जाने जाते हैं, हमीर देव चौहान। तो किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंबोर का जो पतन हुआ अमीर के, तो आपको याद होगा 1301 में अलाउद्दीन ने, पहले 1299 में वो थे ना उस नुसरत खां, और तो उसमें नुसरत खां था और एक था उल्लुक खां। तो रणमल और रतिपाल, अलाउद्दीन ने 1301 में हमला किया और इनको किले का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इन्होंने गुप्त रास्ते बता दिए और हालांकि इनको लास्ट में मिला कुछ नहीं। अलाउद्दीन ने भी इनके गर्दन जो है उड़ा दी, इनकी सिर को गर्दन से उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि ये धोखेबाज है, उसको धोखा दे सकते हैं, तो अलाउद्दीन ने कहा कि वो तो उसको भी दे सकते हैं। अब देखो 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा? हरिजन सेवा समिति। अब आपको भले ये याद नहीं हो कि हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की, 35 में की, यहाँ देखो डूंगरपुर दे दिया। तो आप डूंगरपुर के नेता को आप जानते हो, प्रजामंडल में आप पढ़ते हो भोगीलाल पांड्या, तो आप आसानी से कर सकते हो। इनका संबंध वैसे है उदयपुर से रहा प्रजामंडल में। ये गोविंद गिरी थोड़े इनसे पहले के थे और बस ये नाम कोई सुनावा नहीं है ज़्यादा। तो ऑप्शन पर आप ज़रूर नज़र डालें, कोई भी सवाल करें तो भले ही वो आपको कितना ही आ रहा हो। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार, अब ये क्वेश्चन ग्रुप बी में पूछा गया कि हुमायूं के समय कौन सा चित्रकार ईरान से आया, लेकर आया, तो मीर सैयद ऑप्शन था। अब यहाँ पे ऐसे पूछ लिया कि मीर सैयद और अब्दुल समद को कौन लाया, तो हुमायूं। तो इस प्रकार से ये क्या सिद्ध हो रहा है कि पेपर जब बनाए जाते हैं तो हो सकता है हिस्ट्री वाले जो गुरुजी हों पेपर बनाने वाले, उनसे कहा गया हो कि भाई आप 4 पेपर बनाने हैं तो 20% दीजिए, इन टॉपिक से दीजिए। तो हो सकता है उन्होंने फिर जैसे 5-5 क्वेश्चन के सेट बना दिए, एक हुमायूं का ए के लिए डाल दिया, एक हुमायूं का बी के लिए डाल दिया, एक 58 का ग्रुप सी के लिए डाल दिया। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखने को मिल रहा है। तो इससे जिन विद्यार्थियों का पेपर बाद में होता है ना, उनको पहले वाले पेपर देखने से कुछ फ़ायदा मिल जाता है। और बाकी अगर हम ये सोचें कि यहाँ चित्रकार का पूछा है तो अब हम चित्रकारों का रट लें, अगली बार चित्रकार का पुनः कोई पूछ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी को पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ता है, सभी प्रकार की बातें, साहित्य हैं, चित्रकला है, जो भी कला है, वास्तुकला, सब याद रखनी होती है। क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से किस टाइप का प्रश्न पूछ लें कोई पता नहीं लगता। और आरपीएससी तो अपना ट्रेंड बदलती रहती है। अब इस बार राजस्थान जीके के इजी या औसत एवरेज प्रश्न पूछ लिए, हो सकता है अगली बार कठिन पूछ ले। तो इसलिए हमें बेसिक फैक्ट तो याद रखने ही चाहिए और थोड़े से डीप भी ध्यान में सरसरी नज़र से उनको पढ़ना चाहिए। अब ये रामकृष्ण मिशन वाला भी जो है, नहीं, हाँ, विवेकानंद जी का पूछा गया था, टॉपिक में है, पहले वाले पेपर में पूछा गया कि शिकागो में कब गए, तो 1893। उसमें भी सन और था, सन क्या महीना था, सितंबर दिसंबर, तो सितंबर होगा। यहाँ उत्तर होगा 1897। खानवा युद्ध में राणा सांगा का स्थान किसने लिया, तो इसमें लिया था झाला अज्जा। महाराणा प्रताप जब घायल हो गए तो वहाँ पे नाम आ जाएगा झाला बिदा का। ये वेनारेख वाला था, ये वेनारेख हमसे उसमें पेपर बनाना कोई ढंग से टाइप नहीं हुआ, डिलीट कर दिया इसको हमने, मतलब दिया नहीं, फिर भी हम समझ लेते हैं। मोटे पुरुष कि मान लो मोटे पुरुष है, नीली आंखों वाले व्यक्ति में और भारतीय में, मोटे पुरुष है, नीलो आंखें वाले व्यक्ति और भारतीय है। तो देखो जो मोटे पुरुष है उनमें से हो सकता है कुछ भारतीय भी हो, जरूर थोड़ी है कि भारतीय मोटे नहीं हो सकते, मगर नीली आंखों वाले जो है वो या ऐसे बन सकता है वो भारतीय नहीं है, क्योंकि भारत वाले नीली आंखों वाले नहीं है, नीली आंखें जर्मनी के उनके हैं। या फिर ऐसा बन सकता है कि ये नहीं हो और इधर हो जाए कि जो नीली आंखों वाले वो कुछ मोटे भी है मगर वो भारतीय नहीं है। इस प्रकार से इसका कोई होगा, वो आप ओरिजिनल पेपर में देख लेना, इसके हम PDF उसमें डाल देंगे एप्लीकेशन पे। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया, तो जब संविधान लागू हुआ तो उसको ब श्रेणी का राज्य माना गया। ये गणित वाला है, इसका उत्तर 1911। ये सन के हिसाब से लग रहा है, ऐसे सन से लग रहे हैं जबकि सेंटीमीटर है ये। उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो विधायक में है।
भिन्नार्थक शब्द है इसमें से असुमेलित, देखना आपको ना, ये भी आप अंडरलाइन किया करें कि सुमेलित पूछा है कि असुमेलित पूछा है। पेपर में भी आप ना इस प्रकार से थोड़ा मूवमेंट किया करें। ऐसा नहीं है कि पेपर जैसा साफ सुथरा मिला वैसा का वैसा ही घर लेके आ गए, मतलब वो नकल में नहीं आता कि आपने कोई असुमेलित को अंडरलाइन किया और ऐसे। तो यहाँ पे जो है ये होगा चपल चपला, मुझे लग रहा है ये विपरीत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही है तो इनको आप याद भी रख लो। तर्क, हेतुपूर्ण युक्ति, तक्र, छाछ, देव, देवता, देव, भाग्य, वर्ण, रंग, व्रण, घाव। ठीक है, किस विकल्प में सही संधि नहीं है, तो सही को छांटना है। देखो सतमति में सीधा दिख रहा है, यहाँ मति कर दिया, यहाँ सम्मति, सत प्लस मति, गति था इसमें, गति, यहाँ गति दिया हुआ था शायद। जो कुछ भी हो ये जो है ना ये सही नहीं होगा, और बाकी जो है शु, अल्प, स्वल्प, लघुत्तर, उच्छिष्ट ये सही है। सभी शब्द शुद्ध, तो ये आप सोचो, इसमें ढूंढो। पूर्वाग्रह यहाँ गलत है, यहाँ कौन सा गलत है कमेंट करके लिखो। कार्यकारिणी होगा, ये सही है इसमें सारे। अंग्रेजी का समानार्थक रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन, इनको आप रट लो आगे, आए हुए तो रट ही लिया करो, 150 होते हैं ऐसे आए हुए। ये होगा इसका परसेंटाइल, प्रतिशतांश, ये सही नहीं है। इसका 1 नंबर ऑप्शन होगा इसका 36 का। इसका जो है 2 नंबर होगा इजियर। एक्टिव पैसिव वाला है, इसका देख लेते हैं, इसका है 2 नंबर। ये की हमने जो वही है जो आरपीएससी ने मानी है उसके अनुसार बता रहे हैं। हालांकि हो सकता है मानवीय भूल हमसे भी कहीं हो जाए, तो उसको आप दिल पे मत लेना, बाकी पूरा प्रयास किया है कि भूल ना हो। अलोंग होगा इसका। यहाँ पे जैसे एप्रोप्रिएट है तो इसको विलोम एंटोनिम बनाना है, तो क्या शब्द इसमें जुड़ेगा, तो इसमें क्या जुड़ेगा। तुक्का लगाने के लिए तो चारों ही रच जाएंगे, इनएप्रोप्रिएट, अनएप्रोप्रिएट, मगर पढ़ा हुआ है तो पता लग जाएगा, मिस या कोई इसका आपको वो पता हो फार्मूला। 2001 से 11 मतलब जो 10 साल थे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये बाड़मेर इसका उत्तर हो जाएगा। कितने परसेंटेज था कमेंट करें, और अगर आप कोई बाड़मेर से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी ज़रूर कमेंट करें। किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत में 52वें टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व का 3-4 पेपरों में पूछा गया था सवाल, इजी था वैसे, कोई कठिन नहीं था, और करंट अफेयर में हमने वीडियो क्लास में और पीडीएफ में भी आपको दिया था। तो रामगढ़ विषधारी है बूंदी वाला, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद हम देखें आगे एन परमाणु वाला, इसका उत्तर जो है 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होनूर सेवेलियर, ये किसे दिया गया है, ये भी करवाया हुआ था अपना करंट अफेयर में, शशि थरूर। भारत के संविधान की उद्देशिका जो प्रस्तावना है उसका क्वेश्चन आया, उसमें निर्वाचित राष्ट्रपति, तो आप जानते हैं कि भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति है जबकि ब्रिटेन में नहीं है, संविधान वहाँ का जो प्रमुख है वो राष्ट्र का, तो इसलिए भारत गणराज्य है। प्रधानमंत्री जो वो होते हैं वो तो है लोकतंत्र, गणराज्य का मतलब, गणतंत्र का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो देश के जो प्रधान है, मुखिया है, संवैधानिक प्रमुख, वो भी निर्वाचित है, तो उसे कहते हैं गणराज्य। चुनाव होते हैं उनके, नए की वंशानुगत। भानगढ़ सिरावासा बिलाली, ये भले ही आपने नहीं सुना मगर ये तो आपने सुना होगा ना। भानगढ़ यूट्यूब पे आप देखेंगे ना, तो कहते हैं काफ़ी डरावना किला है, उसमें कोई नाइट में जाता नहीं है ऐसे वगैरह वगैरह। तो ये कहाँ है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है कि ये जयपुर अलवर वाला जो एरिया है, तो उत्तरी अरावली इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के संबंध में अब देखो 2 कथन दिए हैं और पूछा क्या है, गलत ढूंढना है। तो भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940, अंतिम आंकड़ों के अनुसार क्या था, 943 था, तो ये पहला तो गलत हो ही गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके सॉल्यूशन होगा नहीं, इन 2 में से आपको देखना पड़ेगा। हरियाणा में सबसे कम है, ये तो बात सही है, मगर प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। अब ये सकारात्मक कथन ऐसे आपको लगता है कि शायद सही होगा, क्योंकि दिमाग सकारात्मक बन जाता है यहाँ पे पॉजिटिव कथन से, तो ध्यान रखना आपको। रटा हुआ है, देखो सबसे कम सबसे ज़्यादा, ये तो रट के रखना पड़ता ही है, तो 879 यहाँ पे है, तो दोनों ही जो है वो गलत है। अधिकतम समय के लोकसभा के अध्यक्ष, पिछले पेपर में पूछा गया लोकसभा अध्यक्ष
का क्रम यहाँ पे पूछा है, ज़्यादा समय कौन रहे, तो बलराम जाखड़। राष्ट्रमंडल खेल का पूछा है, ध्वजवाहक कौन थे, तो इसमें थे दोस्तों पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। अब याद रखने का तरीका, क्योंकि मान लो राष्ट्रमंडल तो अभी अगले हुए नहीं, पूछ ले, तो राष्ट्र के लिए एकदम मन में प्रीत होनी चाहिए राष्ट्र के लिए, तभी आपको मेडल मिलेगा। और कहते हैं ना कि पढ़ाई को घोट के पी जाओ, वैसे इतनी मेहनत करो कि मेडल को पी जाओ, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से आप थोड़ा जोड़ के। डोलोमाइट का पूछा है, खनिजों का भी प्रश्न पूछा गया है सभी पेपरों में। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इतना कोई पॉपुलर खनिज नहीं है कि सभी का रटा हुआ हो, तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा बताएं ज़रूर कमेंट करके। तो यहाँ उत्तर होगा ये। थोड़ा यहाँ अनुमान लगाया जा सकता है कि अजमेर भीलवाड़ा राजसमंद अरावली वाला इलाका है। कोटा एक एजुकेशन वाला नगरी आ गई, कोटा में इतनी कोई ज़्यादा खनिज नहीं है, तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा के कर सकते हो। जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 66.1। अब ऐसे सवालों में तो पढ़ा हुआ है तभी आएगा, वहाँ अनुमान नहीं लगेगा। देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा कुसुम, देखो कुसुम योजना करंट अफेयर में करवाया हुआ था ये। कुसुम योजना का संबंध किससे है, सौर ऊर्जा से संबंधित है और केंद्र सरकार की योजना है। तो राजस्थान में पहला फार्म कहाँ लगाया गया, जयपुर में। इसरो के नए अध्यक्ष तो पहले शिवान थे, सोमनाथ, सोमनाथ, ये भी करवाया हुआ था करंट में। अब ये है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित सवाल है। तो इसमें जोहान्सबर्ग अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। तो ये पुराना क्वेश्चन है, मतलब जो पृथ्वी सम्मेलन के रूप में कई वो जाने जाते हैं। तो 2002 का होगा ये। ऑप्शन भी देखो 2001, 2022, 20 है कि भाई जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ है वो यहाँ कन्फ्यूज होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर वो यहाँ पे तुक्का लगाएगा। ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो विस्थापन। तारागढ़ 2 है बूंदी और अजमेर में, अजमेर वाले की यहाँ पे बात है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है वो। कौन, अब आप कह दें कि दोनों ऑप्शन आ जाए तो फिर ऐसे सवाल तो फिर डिलीट होते हैं, और तो क्या है। या फिर अगला स्पष्ट करेगा कि किस तारागढ़ की बात की जा रही है। चंबल नदी की सहायक नदी है तो काली सिंध है ना। अब चंबल की सहायक का सवाल ग्रुप ए में या बी में भी पूछा गया। ABC 3 करवा दिए ना, तो तीनों में आया था, मतलब अब ऐसे तो याद थोड़ी रहता है कौन से में था, मगर था। अभी मैंने तीनों करवा दिए हैं, ये चौथा चल रहा है। जवार अजमेर नागौर। संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल, देखो एकदम संभाग का सवाल आया एकदम इजी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे, तो जोधपुर। अब ये है गणित का है, शून्य उत्तर होगा इसका। लोक सेवा आयोग का देखो पूछा है, क्योंकि आपके पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक है विभिन्न आयोग। अब लोक सेवा के बारे में देखो उन्होंने सवाल क्या पूछा, संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ लिया, किसके बारे में अभी तक पूछा नहीं गया था। तो पॉलिटिकल के सवाल जो है ना काफ़ी डीप आते हैं। पेपर बनाने वाला कोई RPSC को कोई ज़बरदस्ती कोई विद्वान मिल गए हैं उनको। भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है, तो सही है कि भाई एक है। संविधान उन राज्यों के लिए अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी करता है। जैसे मान लो 2 राज्य है, छोटे हैं, तो संयुक्त भी होता है, जैसे राज्यपाल भी संभालते हैं वैसे, तो संयुक्त भी होगा। संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के संबंधित राज्यपाल द्वारा। अब राज्यों के मतलब दोनों राज्यों के मिलकर करेंगे राज्यपाल, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो एक तो यहाँ पे ये बात सही नहीं है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष, ये भी आपको पता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए पूछा जा रहा है ना, ये संयुक्त का। हाँ, ज्वाइंट वाला तो राज्य में ही होगा ना, तो 6 वर्ष और 65 नहीं है, 62 ही है ना, आपको पता ही है। तो इसलिए जैसे द तो यहाँ क्लियर कट आपको लग सकता है अगर पढ़ा हुआ न हो तो भी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सही का पूछा है ना, तो ए और ब। जैसे आपको पता लग गया कि द तो नहीं है, तो आप इस एक ऑप्शन को तो काट सकते हो, मगर फिर 3 पे अटक जाओगे। तो यहाँ पे 2 सही होने का पता, तो ए और ब उत्तर हो जाएगा इसका, ये ए और ब सही है। मंत्रिमंडल के बारे में, अब इस प्रश्न में क्या आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो पहले आपको लगेगा काफ़ी कठिन प्रश्न है, परंतु ऑप्शन आप पढ़िए। मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जा सकते हैं। देखो बिना बुलाए तो फिर कैसे जाएंगे।
उप मंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ तक आपके कन्फ्यूज़न है कि सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। अब ये चौथा आप पढ़ो, एक मंत्री को, चाहे वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या न हो। अब ऐसा तो कैसे है, लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा में जाके, या फिर राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा में आके मत कैसे दे देंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर कट आपको पता चल जाता है इसका। और यहाँ ऐब वाला है नहीं, केवल एक कोई छांटना है तो आप इसको आराम से छांट सकते हैं। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि हम कई बार पहला दूसरा ऑप्शन पढ़ा, फिर हम उसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो पढ़ा हुआ नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। चारों ऑप्शन आप पढ़िए, उसके साथ संघर्ष कीजिए, थोड़ा जूझिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस काम में लेंगे तो कई बार ऐसे, अब 150 सवालों में ऐसे 2-3 सवाल तो निकल ही आते हैं और वहाँ पे आपको बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। अब ये सवाल है, देखो एकल नारी सम्मान, अब योजनाएं आपने पढ़ी, योजनाओं की तारीखें रटी, ठीक है, बहुत कुछ रटा होगा। सवाल क्या आ गया, देखो जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उसका वीडियो भी हमने करवाया था, उसमें अलग अलग दिया हुआ है कि इस विभाग की ये योजनाएं, इस विभाग की ये योजनाएं। अब कई बार अपना ध्यान जाता है, कई बार नहीं जाता कि यहाँ से भी पूछ सकते हैं क्या। तो यहाँ देखो एकल नारी, नारी का देख रहे आप जरूर महिला और बाल विकास की तरफ जा सकते हैं, मगर ये सामाजिक न्याय जो है उसकी है ये, क्योंकि पेंशन संबंधी और योजनाएं है ना, वो सामाजिक न्याय, छात्रवृत्ति वगैरह वो देता है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से अनुरूप अंगों, आपको बता दूं दोस्तों, सुजस नाम की एक मासिक पत्रिका आती है जो आप मोबाइल में सुजस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, DIPR से ले सकते हो, वो भी हमने इस बार शुरू की है। जनवरी की करवा दी, फरवरी की करवा दी, मार्च के 1-2 दिन में करवा देंगे। तो वहाँ से भी आपके क्या है तैयार होता है, बेसिक GK भी और करंट अफेयर भी। और हमने इनमें से टेस्ट सुजस में से, आर्थिक समीक्षा में से, बजट में से और डेली सुजस का जो पेज आता है उसमें से टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है यस गुरु एप्लीकेशन पर। अनुरूप अंग, अनुरूप अंग का मतलब समान। अब ये भी प्रश्न पिछले B या C में पूछा गया है, ABC में से। उसमें अनुरूप अंग मनुष्य की हथेली और किसी ऐसे कुछ था इंसान का पंजे का, ऐसा कोई था। तो यहाँ पे देखिए आलू और शकरकंदी तो अनुरूप है ही ना, क्योंकि ये भी भूमिगत तना है, ये भी भूमिगत तना है। चमगादड़ और कबूतर के पंख, इसके भी पंख है, उसके भी पंख है, कुछ समरूपता है। इंसान के दांत और हाथी के दांत, ये कहने के लिए भले कह देते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आदमियों के बारे में मुहावरा दे देते हैं, मगर हकीकत में क्या है, दोनों का ही सिस्टम अलग है। यहाँ पे वानर का और इंसान का था तो मान लो मान लेते, तो ए और स उत्तर इसका हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम लागत वाला टीका, तो स्वाइन फीवर। भारतीय संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध किससे है, तो संसदीय प्रणाली से। अच्छा प्रश्न है। त्रिकूट और नाकोड़ा, नाकोड़ा तो बाड़मेर है, अब दो बाड़मेर के 2 ऑप्शन है। त्रिकूट आपको याद होगा जैसलमेर, तो जैसलमेर और बाड़मेर। स्वाधीनता संग्राम ने सूर्यवीरों, अब इसको RPSC ने डिलीट किया, क्यों किया, आपको अगर कोई कारण इसका लॉजिक पता लग रहा हो तो कमेंट करें। इसमें मीनाक्षी लेखी, पहले मैंने सोचा शायद कोई किताब सही नहीं होगी, तो गूगल पे सर्च किया, इसके लेखिका तो यही है, केंद्र सरकार में मंत्री है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल, अंतर्देशीय जल का तात्पर्य है कि भाई राजस्थान के अंदर अंदर ही होगा, तो क्योंकि जैसे रूपारेल है, हाकरा है, साई भी है, तो अंदर आंतरिक वाली है, तो सागी यहाँ पे होगा उत्तर। औसत वर्षा पॉपुलर क्वेश्चन है, 56 से 53 लगभग है, तो 56 से 58 के बीच इन्होंने माना है, बाकी में गैप भी अच्छा है। देखो ये भी डिलीट किया। खुले में शौच मुक्त ODF, उसमें भी प्लस, यानी उसमें कोई और कैटेगरी उन्होंने मानक बनाए होंगे, तो राजस्थान का पहला गांव, तो इसको आप याद कर लो, आगे काम आ जाए, आगे क्वेश्चन पूछ ले। ये जालोटा नहीं है, यहाँ लोटा से, तो देखो लोटा वैसे आपको याद रह जाएगा, खुले में शौच, मगर यहाँ पे जा होता है, गूगल पे सर्च किया तो जा होता नाम आया इसमें। ये भी वही बात है कि खुले में जा रहा होता है कोई, तो उसको रोक दिया कि नहीं खुले में नहीं जाना, बस, तो खुले में शौच मुक्त, तो जा होता यहाँ पे जयपुर होगा दोस्तों। तो या तो इस पेपर में जोधपुर, या फिर हो सकता है कोई होगा, जो भी कारण रहा हो, शायद इसको भी डिलीट किया गया था, तो आप इसको डिलीट किया गया था या नहीं किया गया था, इसको मेरे ख्याल से डिलीट कर दिया था इसको। चलो अगला ये है खनिज वाला, तो खनिज और खनन क्षेत्र, तो ये भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तांबा आप पढ़ते हैं खो दरीबा, शीशा जस्ता राजपुर दरीबा,
लोहा मोरिजा बानोला, और मैंगनीज जो बच गया तो छोटी सार बड़ी सार, याद कर लेना इनको। राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में राजस्थान का स्थान तीसरा है दोस्तों, तीसरा। जरूरी नहीं कि आप पहला ही करके आ जाओ, राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान का तीसरा, ये भी बड़ी बात है वैसे। कौन सा कथनों पर विचार करो, इसमें ए और ब है, तो देखो ए जो है उसको एक बार आप छोड़ो, ब को ही देख लो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कायरा मिस्र में नहीं है दोस्तों, ये अपने गुड़गांव हरियाणा में ही। आपको याद होगा 2015 में नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसकी स्थापना की थी, और भारत में ही है इसका मुख्यालय। और ये जो है 21 से 30 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा में 40% का लक्ष्य रखा है, हासिल कर लिया है। तो ए और ब में से केवल ए ही सही है दोस्तों, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा इसका 74 का। और 75 जो है कांकरेज, ये गाय का है, आपको पता है कांकरेज पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर बाड़मेर वाला इलाका, जैसलमेर क्या जालोर बाड़मेर वाला, तो बाड़मेर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 75 क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो क्लास में हम देखेंगे फिजिकल संस्कृत विभाग वाला, उसमें भी 75 क्वेश्चन है, फिर फिजिकल एजुकेशन का। तो आपके क्या है भूमिका बनती है इससे कि आप कमर कस लीजिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, भले ही और कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन काम आते हैं। और संजय पाल सर ने इसी यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन मैनेजमेंट की क्लासें शुरू कर दी है, जो आपको मंगलवार और शनिवार को मिलेगी। तो उसमें भी हम महीने 1.5 महीने में ये कवर करवा देंगे। और भी हम प्रयास करेंगे कि मैं भी कोई क्लास शुरू करूं। आप कमेंट करके बताएं कि राजनीति विज्ञान है या फिर राजस्थान जीके हैं, इनमें से कौन सी शुरू की जाए। और करंट अफेयर तो आपको रेगुलर सप्ताह में एक क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।